इस खबर में इतना ही। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां समाजवादी पार्टी में घमासान है और इंडी गठबंधन बेहाल है। आखिर क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए मंगलवार को मतदान हुआ। 8 सीटें बीजेपी और 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती इसमें, जबकि 7 और 3 का आंकड़ा था। दरअसल बीजेपी ने 1 सीट यहां एक्स्ट्रा जीती और वो समाजवादी पार्टी से छीनी। तो 8 सीटें बीजेपी ने जीती और 2 सीटें सपा ने जीती। सपा ने 3 उम्मीदवार उतारे थे, उसके तीसरे उम्मीदवार की हार ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लोकसभा की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का और दम भरने का जो एक दावा ठोकने वाले अखिलेश यादव के साथ उनका विधायक नहीं दे रहे हैं। सीट शेयरिंग में कांग्रेस पर दबाव बनाने वाले अखिलेश यादव चुनाव परिणामों के बाद खुद दबाव में दिख रहे हैं। हार के पहले ही अखिलेश यादव ने कहा कि राज्यसभा की तीसरी सीट सच्चे साथियों की पहचान करने की परीक्षा थी। अखिलेश यादव को शायद इस बात का इल्म था कि उनके कुछ विधायक साथ छोड़ सकते हैं। अपनी हार को अखिलेश यादव पीडीए की विचारधारा की जीत बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह पीडीए की जीत क्या वास्तव में होगी, इस पर तमाम सवाल उठेंगे। क्योंकि क्या यह हार इंडी गठबंधन के लिए कुछ अहम लोकसभा सीटों पर मुश्किलें पैदा कर सकती है, यह सवाल जरूर पूछा जाएगा। तो सीनियर पार्टनर के तौर पर समाजवादी पार्टी रही थी उत्तर प्रदेश में, और सियासी तमाम चुनौतियां उसके सामने जो आई हैं, उसने इंडी गठबंधन के भविष्य पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। तो इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह जुड़ रहे हैं लखनऊ से। विकास, आपसे समझना चाहेंगे, ये जो हार हुई है समाजवादी पार्टी की, तीसरा जो कैंडिडेट हारा है, उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। एक तो सवाल ये खड़े कर दिए कि जिस तरह से कांग्रेस के साथ एक दम भरते थे कि 80 सीटों पर जीतेंगे, उसकी हवा निकलती हुई लग रही है। और दूसरी बात, जो इंडी गठबंधन का भविष्य था उत्तर प्रदेश में, उस पर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। क्या कहेंगे आप? देखिए निखिल, इन्होंने जो गठबंधन बनाया था कांग्रेस से, तो सीटों का समझौता कर लिया है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए सबसे बड़ी बात होती है जमीन पर आपका प्रबंधन किस तरीके से है। जब आपके विधायक आपके साथ नहीं है, आप कैसा प्रबंधन करते हैं। राज्यसभा में जब आपने 3 उम्मीदवार घोषित किए, तो एक जो उम्मीदवार था आलोक रंजन को लेके अंदर उसके नाम पर सहमति नहीं बनी। इसके साथ साथ इससे पहले तमाम सारे ऐसे मुद्दे उठे जिन पर तमाम सारे जो विधायक थे वो अलग विचार रखते थे। ये मामला एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं देता हूं तो राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद जब विधानसभा अध्यक्ष ने लोगों को कहा था, सभी विधायकों को, कि हमारे साथ आप अयोध्या चलिए, तो अयोध्या चलने में तमाम सारे विधायकों की एक सहमति थी कि वो जाएं वहां पर और प्रभु श्री राम के दर्शन करें साथ में। लेकिन उस टाइम उनके मन में एक पीड़ा रह गई, और कहीं ना कहीं तमाम सारे ऐसे ढेर सारे विषय होते हैं जो अखिलेश यादव उन विषयों को उठाते हैं जो जन आकांक्षाओं के विपरीत होते हैं। तो इन लोगों को जनता के बीच में जाना है, जनता ने इन्हें चुना है, तो कहीं ना कहीं ये लोग समझ रहे थे कि हम जनता को क्या जवाब देंगे इन सब मुद्दों पर। तो इसका असर लोकसभा चुनावों में किस तरह से देख रहे हैं विकास? इस चुनाव में बेहतर समझा जी विकास, इसका असर लोकसभा चुनावों में किस तरह से? बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है कि इसका सीधा असर लोकसभा चुनाव में पड़ेगा निखिल। तमाम सारे जो विधायक इनका साथ छोड़ के गए हैं अखिलेश यादव का, उन जनपदों से आते हैं जहां पर इनकी एक पैठ है, क्योंकि वो उन्होंने जनता ने चुनकर भेजा था उस दौर में जब भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा बहुमत हासिल की थी। तो ऐसे नेता आपका साथ छोड़ के जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उन लोकसभा क्षेत्रों में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और अखिलेश यादव जिस तरीके की नीति अपनी बात मनवाना चाहते हैं, लोगों को लेकर नहीं चलना चाह रहे थे पार्टी में। हमने देखा इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य भी उनका साथ छोड़ के चले गए। ये अन्य जो 7 विधायक हैं, इन्होंने भी बगावत के तेवर अपनाए। ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के नेतृत्व में सवाल उठाते हैं, जो इनको 2012 में मुलायम सिंह यादव ने बना के दिया था। वो उस जगह से समाजवादी पार्टी में बिखराव लगातार जारी रहा, और अखिलेश यादव के निर्णय अभी तक उनका कोई ऐसा निर्णय नहीं रहा जो उनको राजनीति में सफलता दिला सके या सफल नेतृत्व कहा जा सके अखिलेश यादव को। लगातार 4 हार हुई है, 2 लोकसभा की, 2 विधानसभा की, और एक बार फिर
उनके सामने चुनौती है। एक सवाल चाहूँगा कि एक सेंटेंस में जवाब दें अगर आप संभव हो सके। अभी सीबीआई का नोटिस है अवैध खनन के मामले में अखिलेश यादव को कल पूछताछ के लिए बुलाया है। कितनी बड़ी चुनौती आप समझते हैं अखिलेश के लिए है ये? जी बिल्कुल, एक बात कही थी प्रधानमंत्री ने, जिसने जो जो किया है उसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल ये मामला भी उस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया था। हाईकोर्ट के दखल के बाद इसमें सीबीआई को जांच सौंपी गई थी और 2019 में जिस तरीके से कार्रवाई की थी, कहीं ना कहीं ये जरूर होता है कि जो अधिकारी होते हैं उनको प्रश्रय दिया जाता है शासन की तरफ से। कई मामलों की परत खुलेगी इसमें आगे चलकर और कई बड़े नाम सामने आएंगे। निखिल, चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए विकास। आपने गागर में सागर भरा, बहुत कम शब्दों में बहुत सारी बातें बताई। बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी